ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं नीट और आईआईटी के पीवाईक्यूज और देखते हैं क्या वाकई आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस टफ होते हैं या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते इसलिए हमें टफ लगते हैं। ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन जो जेई 2023 में पूछा है, यानी कि लास्ट ईयर ही पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है जिसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। अब वो दो चार्ज कौन कौन से हैं वो हमें नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है और हमें डिस्टेंस दे रखा है। तो बच्चों आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि अगर मैं 10 माइक्रोकूलम को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो एक तो वैल्यू Q1 की क्या हो जाएगी बच्चों Q, और Q2 क्या हो जाएगा 10 माइनस Q। ये आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको फोर्स की वैल्यू पता है? तो आप बोलो यस सर, फोर्स इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्टेंस भी गिवन है तो आप यहां पर ध्यान दो, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे K Q 10 माइनस Q अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब यहां ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कोई भी रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, वो मैक्सिमम तभी होगा जब डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 0 होगा। हमारे पास F की वैल्यू है, उसे डिफरेंशिएट करते हैं Q के रिस्पेक्ट में। अब यहां ध्यान दो बच्चों, K और ये डिस्टेंस ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा Q 10 माइनस Q का। तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी क्यू इक्वल्स टू d बाई डी क्यू ऑफ k अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये k q मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये बन जाएगा 10q माइनस क्यू स्क्वायर। अब k और इस वाले टर्म को मैंने बाहर की तरफ लिया तो ये हो जाएगा k अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और अंदर डिफरेंशियल बचेगा 10q का हो जाएगा 10 और q स्क्वायर का होगा माइनस 2q इक्वल्स टू 0। अब इन सभी टर्म्स को मैं इक्वल के उधर भेज दूंगा तो ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे बच्चों 0। हमारे पास बचेगा 10 माइनस 2q इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस माइनस 2q को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का 2q और इधर से q की वैल्यू मिल गई 5 माइक्रोकूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। क्या आपको समझ में आया? किसी भी चार्ज को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना हो तो एक तो Q हो जाएगा और जो भी वैल्यू दी है उसमें से वो Q माइनस कर देंगे। डिस्टेंस हमें यहां दे रखा था। अब यहां पर दिमाग लगाओ बच्चों, अगर डिस्टेंस को हम सॉल्व भी ना करें तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा सेम क्वेश्चन एक साल पहले जेईई 2022 में भी पूछा गया था और आई होप इसका आंसर आप तुरंत निकाल लोगे। बच्चों देखो, एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। आपने बोला सर Q1 होगा Q और Q2 होगा 4 माइनस Q। यहां भी फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो आप बोलोगे dF बाई डी क्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। बच्चों F की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलोगे F इक्वल्स टू K Q 4 माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा Q के टर्म्स में तो आप बोलोगे सर K और R स्क्वायर तो कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा K अपॉन R स्क्वायर। डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 4Q माइनस Q स्क्वायर। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा यहां पर 4 और 2Q इक्वल्स टू 0। इन सभी को इक्वल के उधर भेज दिया तो हमारे पास क्या बन गया 4 माइनस 2Q इक्वल्स टू 0। 4 इक्वल्स टू इसको इधर भेजा 2Q और 2 से 4 कैंसिल, Q इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम इज द आंसर। क्या ऑप्शन में है हमारे पास? ऑप्शन में है। क्या टफ था क्या ये? तो बच्चों अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेंस का। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक है बच्चों 20 माइक्रोकूलम, एक है -5 माइक्रोकूलम। अब ये भी किसी सेपरेशन में है 5 सेंटीमीटर के, और एक थर्ड चार्ज पार्टिकल उनके बीच में आ रहा है, और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है ना वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है? दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आराम से देखना। दो तरीकों से इसको सॉल्व करने वाले हैं।
एक तो हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और दूसरा हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना, हम अपना एप्टीट्यूड के हेल्प से इसको सॉल्व कर देंगे। चलो, एक चार्ज यहां पर दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको डायग्राम, 20 माइक्रोकूलम, यहां पर है -5 माइक्रोकूलम और यहां पर है 20 माइक्रोकूलम। इनके बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। चलो, ये दे रखा है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे, आपको एक चार्ज प्लेस करना है और वो चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। इट मींस दैट जो फोर्स लगाएगी 20 माइक्रोकूलम और जो लगाएगा -5 माइक्रोकूलम, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। नहीं आया समझ में? यहां ध्यान दो, अगर मैं बोलूं FA प्लस FB, जो नेट फोर्स होने वाला वो क्या होने वाला बच्चों उस चार्ज पार्टिकल पे? 0। तो FA इक्वल्स टू FB नहीं हो गया क्या बच्चों? FA इक्वल्स टू FB हो गया ना। चलो, अब यहां ध्यान दो, एक थर्ड चार्ज पार्टिकल हमें प्लेस करना है। अगर मैं बच्चों चार्ज पार्टिकल यहां पर प्लेस करता हूं, सुनते रहना बस, इस लाइन में कहीं भी प्लेस करता हूं, तो देखो 20 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड और -5 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको भी पॉजिटिव मान लेता हूं, है ना, तो ये क्या करेगा बच्चे? इसे रिपल करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ क्या इक्वल फोर्स होने वाला है क्या? सर इक्वल फोर्स तो नहीं होगा, है ना बच्चे, क्योंकि अगर ये भी रिपल्सिव है, ये अट्रैक्टिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। एक और केस लेके चलते हैं। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेकर रखूं, तब क्या होगा बच्चे? ये इसे रिपल करेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड -5 माइक्रोकूलम है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। यहां पर क्या होगा बच्चों? ये 20 माइक्रोकूलम के फोर्स के कारण ये रिपल ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कहां रखना पड़ेगा? आप बोलोगे सर इतना तो कॉमन सेंस है हमारे पास कि हमें चार्ज पार्टिकल को, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, उसे -5 माइक्रोकूलम से दूर रखना होगा, ताकि 20 की पहुंच से भी दूर रहे और -5 माइक्रोकूलम के पहुंच से भी दूर रहे, ताकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए फोर्स का और वैल्यू हमारे पास क्या आए? इक्वल आए, FA इक्वल्स टू FB आ जाए। तो बच्चे चार्ज पार्टिकल को कॉमन सेंस से कहां रखेंगे? अभी सिर्फ समझा रहा हूं एप्टीट्यूड से, है ना, बाद में हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो हमें कहां रखना होगा? यहां कहीं पर रखना होगा, यानी कि -5 माइक्रोकूलम के राइट साइड। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? अगर हमें राइट साइड रखना है, ऑप्शन देखो, एट द मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं रखेंगे, एट 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम बिटवीन टू चार्जेस, चार्जेस के बीच में तो रखना ही नहीं है हमें, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड। हाँ सर, राइट साइड रखेंगे हम लोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 भी देख लेते हैं, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट साइड। अरे लेफ्ट साइड भी नहीं रखेंगे। तो हमने इसको एप्टीट्यूड से भी सॉल्व कर दिया। अब चलो, एप्टीट्यूड की बात हो गई खत्म, अब आते हैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। चलो अब इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारे पास दो चार्ज है, एक है 20 माइक्रोकूलम, एक है -5 माइक्रोकूलम, दोनों बीच में डिस्टेंस दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। अब हम सभी को पता है कि हमें थर्ड चार्ज पार्टिकल को यहां कहीं रखना होगा -5 माइक्रोकूलम के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो चलो मैं इस डिस्टेंस को बच्चों x मान लेता हूं, और अभी हमने देखा कि इस पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है वो, यानी कि FA प्लस FB इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 0। तो यहां से बन जाएगा FA इक्वल्स टू -FB। यहां पर ध्यान दो बच्चों, क्या हमें फोर्स की वैल्यू आती है? अरे सर आता है, बिल्कुल आता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये थर्ड चार्ज पार्टिकल को मैं Q बोल देता हूं, तो ये बन जाएगा K Q इंटू 20 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। चल इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करते हैं बेटा, -FB क्या हो जाएगा? K Q, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे? -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस कितना है? x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो बच्चे, कुछ चीजें तो कट सकती है, K से K को उड़ाया, Q से Q को उड़ाया, माइनस से माइनस गया, 5 से 20 गया 4 टाइम्स, हमारे पास क्या बच जाएगा? 4 अपॉन 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहां जाएगा, है ना बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये जो 4x स्क्वायर है बच्चे, इसे मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा।
और यहां हो जाएगा 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाया, क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। बच्चों x को इधर भेज दिया, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, 2x में से x गया, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास x की वैल्यू आ गई? यही था, यही था हमारे पास। समझ में आया क्या? तो इतना ही इजी होता है बच्चे, बस आपको क्वेश्चन रीडिंग करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी सभी चीजें बहुत इजी हैं। तो हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है आईआईटी जेई मेंस 2021 का, है ना। एक क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास, वो है जेई 2021 का। अरे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा गंदा लग रहा है देखने में, Q माइनस क्यू माइनस क्यू। अरे भाई घबराना ही नहीं है। आपको पता है जब भी फोर्स की बात होगी कूलम्स लॉ में, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डरना क्यों है? जब मैक्सिमम फोर्स पूछेगा तो dF बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक बार Q के टर्म्स में क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं चलो। अ सर्टन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q एंड Q माइनस Q। अरे इसने तो पहले ही हमारा काम सॉल्व कर दिया। हम भी ऐसे ही करते थे डिवाइड, हम 10 माइक्रोकूलम को याद करो और 4 माइक्रोकूलम को याद करो, हमने ऐसे सॉल्व किया था, है ना, डिवाइड करके। हाउ शुड चार्ज Q एंड Q बी डिवाइडेड सो दैट Q and Q minus Q placed at a certain distance apart experiences maximum electrostatic repulsion। अब क्वेश्चन देखे घबराना नहीं, दो चार्ज दे दिया, एक है Q और एक है Q माइनस Q। तो Q1 Q2 क्लियर है भाई। मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स चाहिए उसे, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे भैया Q के टर्म्स में और निकालने की कोशिश करेंगे। चलो निकालते हैं बच्चों, डरने वाली क्या बात है ना, जब मैं आपके साथ हूं, है ना। चलो ये बताओ Q1 क्या है। आप बोलो सर Q1 तो Q दे रखा है हमें। अरे Q2 क्या है बच्चों, Q माइनस Q है। F क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F क्या हो जाएगा बच्चों, K Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर। भाई डरने वाली बात है क्या कोई? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q से Q मल्टीप्लाई किया, Q माइनस Q का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलो क्या बोल रहा है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करना है उसे। तो आप क्या बोलोगे, अरे भैया हम डिफरेंशिएट कर देंगे उसको Q के टर्म्स में। तो चलो dF बाय dQ इक्वल्स टू 0। बच्चों जो डिफरेंशिएट करो इसको, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, के आर स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ Q और 2Q इक्वल्स टू 0। यहां तक आ गया, ये सभी इधर चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, माइनस 2Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो बच्चे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2Q, है ना, ये माइनस को तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2Q। क्या हमारे पास Q का वैल्यू गिवन है क्या, Q नहीं है भैया, 2Q ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अरे कुछ था क्या भाई, कुछ भी नहीं था, है ना बच्चों, बहुत ही इजी था। आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। और आप एक चीज देखो, ये सेम क्वेश्चन 21 में भी आया है, यहां 21 में भी सॉल्व किया हम लोगों ने, यहां 22 में भी सॉल्व किया और यहां पर 23 में भी सॉल्व किया हमने ऐसे ही क्वेश्चन को। तो कूलम्स लॉ से घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है भैया। हमें मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना हो, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, उसमें dF बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई 2022 का, जो ये देखने को मिल रहा है हम लोग को बच्चों, जो आप लोग देख के बोल रहे हो सर कितना फालतू का क्वेश्चन, डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, क्या ट्रायंगल व्रैंगल बना दिया। डरने वाली कोई बात ही नहीं है बच्चों, सिंपल देखो, हमें फोर्स पता है तो भाई घबराना क्या है, फोर्स का जब फॉर्मूला पता है हमें। तो ये देखो क्या बोल रहा है बच्चों, 3 आइडेंटिकल चार्ज है ना, 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम का, और किसी P पॉइंट से वो लोग 2 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेटेड है, ठीक है। बट यहां पर जो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये कितना है बच्चों, 1 मीटर का है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है और एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है। तो ये भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल, ठीक है। समझने की कोशिश करो, पहले तो कोई फोर्स, कोई भी फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स तो यही होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
इसका रेशियो किसके साथ, मैं इसको F1 बोल देता हूं, इसका रेशियो दूसरे फोर्स के साथ जो किसी दो चार्ज बॉल के बीच में लग रहा हो। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं ये, भाई एक चार्ज पार्टिकल यहां मान लेता हूं, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ऐसा कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है ये, है ना। ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम। इन सबका डिस्टेंस कितना है बच्चों, इन सबका डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, है ना बच्चों। इसको मैं बोल देता हूं A, इसको B और इसको C। अब किसी पे भी दो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा दो, है ना। चलो इस वाले पे लगाता हूं मैं फोर्स, तो ये B वाला लगाएगा इस पे फोर्स, दोनों पॉजिटिव, ये इसको इधर भेज देगा रिपल्सिव। ये A वाला फोर्स लगाएगा इस पे, ये इसको इधर भेज देगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में किया है, जो SC वर्मा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चलो तो बच्चों इसे मैं FA बोल सकता हूं, ये B लगा रहा है, इसे मैं FB बोलूंगा। तो क्या आप F नेट निकाल सकते हो? आप बोलो सर FA की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा K। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, सर 2, Q2 की कितनी है 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और अपॉन क्या होगा बच्चों 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर 1, 4K आ गया FA। तो FB भी क्या होगा 4K। भाई दोनों का सबका चार्ज और डिस्टेंस तो सेम है ना। तो देखो अब आप सभी को पता है कि रिजल्टेंट नाम का इंसान इनके बीच से निकलेगा, और FA और FB का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा अंडर रूट FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB कॉस थीटा। भाई थीटा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। चलो भाई 4K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4K इंटू 4K, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 को उड़ाया, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16K स्क्वायर। अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है कुछ, अब तो इजी हो गया, है ना बच्चों। अब देखो इन सभी में से आप 16K स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हो ना, 16K स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 + 1 + 1, है ना। 16K स्क्वायर से 16 बाहर आया, 4K स्क्वायर से K बाहर आया, अंदर क्या बचेगा √3, 4K √3, है ना। और F1 की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, F1 की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा K 2 इंटू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4K, है ना। F1 क्या था हमारे पास 4K। अगर आप निकालोगे रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा F2/F1 इक्वल्स टू 4K √3 अपॉन 4K √3:1, है कहीं पर √3:1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्या समझ में आया आप सभी को? यह था हमारे पास पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। परेशान नहीं होना है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन नीट वालों के लिए भी कर लेते हैं, है ना, वरना बुरा मान जाएंगे नीट वाले बच्चे, हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं है आपने। तो एक क्वेश्चन बेटा इसके भी है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट चार्ज A एंड B हैविंग चार्ज Q एंड -Q। भाई दो चार्ज हैं Q और -Q, ठीक है। प्लेस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। उन पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, ये भी मान लिया। इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, भाई 25% चार्ज ना एक चार्ज ने दूसरे चार्ज को दे दिया, ठीक है। तो घबराना क्या है, पहले Q1 क्या था Q था, Q क्या था बच्चों -Q था। अब ये Q बहुत अच्छा इंसान है, इसने अपना 25% इसे दे दिया, तो इसके अंदर से क्या होगा 25% कम होगा और ये 25% ज्यादा हो जाएगा। तो आप बोलोगे Q में से -Q/4 क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा, और Q2 क्या बन जाएगा -Q में Q1 का -Q/4, Q1 का 25% ऐड हो जाएगा। ये आपको समझ में आया ये? अब ये Q1 क्या बन जाएगा 4Q - Q 3Q/4, और ये क्या बन जाएगा
-4q प्लस q, ये हो जाएगा -3q/4। चलो हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई। अरे Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई, अब तो फोर्स निकालना आता है हम सभी को, है ना। टू K Q1 Q2 अपॉन R², K इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, 3q/4 इंटू -3q/4 अपॉन R²। ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस को बाहर ले लो, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9q² अपॉन 16R²। अभी 16 कहां से नीचे आ गया, अरे देखा लापरवाही का नतीजा। अगर आपने मैथ सही से नहीं पढ़ा बच्चों तो ये दिक्कत आएगी। डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या बन गया हमारे पास, q² अपॉन R² इंटू 9/16, है ना, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, बच्चों ये क्या होता है, सर ये तो फोर्स होता है ना, तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो न्यू फोर्स आया है वो क्या है, पहले वाले फोर्स का -9/16 टाइम्स है। समझ में आया क्या, ये जो फोर्स निकाल रहे थे बच्चे, KQ² अपॉन R² क्या होता है, फोर्स ही होता है ना, 9/16 कहां पर है, ये रहा भैया हमारे पास आंसर। तो बच्चों यहां पर हमने जेई और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप सही अप्रोच लगाओगे आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स की थ्योरी को समझेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।